नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी और ऐसे में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है जो शाम 5 बजे तक रहेगी। वहीं 48 नगर निकाय में ये चुनाव होना है और ऐसे में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। देखो, जो सुबह से उत्साह हम देख रहे हैं पूरे रांची और पूरे झारखंड में गजब का उत्साह है, क्योंकि अपनी तीसरी सरकार चुनने जा रही है सूबे की जनता। और जो उत्साह नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। किंतु मत प्रतिशत कम करने के लिए शहरों के अंदर मत प्रतिशत कम रहे, पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई। आप देखो, मैं जब वोट देने गया तो लगभग 15 मिनट हमको लगे, लाइन में था, किंतु एक ही बैलेट बॉक्स, आप देखो कितना है, यह था, एक पार्षद चुनना है, एक महापौर चुनना है। दोनों की का मतपेटी अलग होनी चाहिए, एक ही में कहीं उचित नहीं है। कभी हमने देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं एक ही मतपेटी में दोनों वोट। अब काउंटिंग का समझो, 27 को काउंटिंग है तो 27 पूरा दिन आपको छांटने में लग जाएगा। किसने बुद्धि ये दे दी भाई? आप 2 बैलेट बॉक्स नहीं रख सकते थे क्या? ये बड़ा सरप्राइजिंग है नहीं? ये बहुत, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। कहां से खोज करके लाए अंतरिक्ष से कि एक ही मतपेटी में दोनों वोट डाल दिए जाएं? इन्हीं को परेशानी होगी। यह है लिंगर करना, यह है मत गणना के सामने समय जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको थका देना, थका दो ताकि वो नींद में रहे और आंख बंद डब्बा गोल। ये बिल्कुल गलत है। एक मेयर का अलग होना चाहिए और पार्षद का अलग होना चाहिए, ताकि दोनों अलग हो और दोनों अलग अलग मतपेटी चला जाए और अलग अलग टेबल पे चला जाए। आप देखो, जब मतगणना शुरू होगी फिर खोला जाएगा, करते करते दोनों को छांटा जाएगा, फिर बंडल बनाया जाएगा, फिर पार्षद का दूसरे रूम में भेजा जाएगा, मेयर का दूसरे रूम में हो जाएगा। सुबह अगर काउंटिंग शुरू होगी तो छांटने में, बंडल बनाना शाम हो जाएगा। ये चुनाव आयोग की भयंकर भयंकर कहते हैं लैप्स है, बहुत भयंकर लैप्स है। अब इसका मतलब आप 27 तो छोड़ दिए, 28 29 तक रिजल्ट आएगा। क्या हो गया भाई? दुनिया डिजिटल हो रही है। एक तरफ आपने ईवीएम की जगह मतपत्र कर दिया, मतपत्र के बाद आपने ये कर दिया। इतना हमको नहीं लगा कि कहां से ये बुद्धि आई, क्या साजिश षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे, कितनी भी साजिश कर लो सफल नहीं होने देंगे। सूबे की जनता गुस्से में है। आपने साल सवा साल के अंदर पूरा सिस्टम डिरेल कर दिया, पूरा कहते हैं ना, फाइनेंशियल क्रंच आ गया इस प्रदेश के अंदर। कहीं रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और जो जन सुविधा है कुछ नहीं। इसीलिए सूबे की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अपने अपने घरों से निकलिए। और घर से निकल, आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज तो सभी जगह छुट्टियां हैं। आप घरों से निकलिए, आइए मतदान केंद्र तक आइए, अपने पसंद के उम्मीदवार को। रांची स्वच्छ सुंदर शहर बने, इंदौर के मुकाबले रांची खड़ा हो। रांची में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतना सुंदर शहर, आकर्षक शहर, इतना हरियाली वाला शहर, इतना ग्रीन हिल्स वाला शहर, इतने फ्रेंडली लोग, हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटी बने। ये मेरा संकल्प है 2026 का। और उसी अनुरूप आप सब अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करें, ताकि हमारा जो संकल्प है 2026 का, स्वच्छ सुंदर और देश का पहला आकर्षक शहर
तो उसमें हम सफल होंगे। सेठ जी, इस काम में जो मतदान कर्मी हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा हूं मैं कल भी मैंने कहा ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा लैप्स है। जो चुनाव कर्मी हैं, जो ड्यूटी में हैं, उनको भी माने इसको कौन इसका पेनल्टी देगा। तो आप सुन रहे थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है और नक्षत्र न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।